गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु तस्मै श्री गुरुवे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के
हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। राधे श्याम। आज के इस पावन अवसर पर हम एक बड़ी ब्रह्मचारिणी सखी, एक परम सती सखी का चरित्र आस्वादन करेंगे, श्रवण करेंगे और जानेंगे कि कैसे ठाकुर प्रेम के डोर में एक कठोर से कठोर साधक को भी, एक ब्रह्मचारी को भी अपने प्रेम के डोर में कैसे बांधते हैं। तो यह चरित्र है सखी श्री चित्रा जी का, जो कि परम ब्रह्मचारिणी और कला की परम ज्ञाता थी, जिनको माँ सरस्वती जी से वरदान प्राप्त था कि वो जिसको भी देखेंगी, जिसका भी दर्शन करेंगे, उसका वैसा ही चित्रपट में बना देंगी, वैसा ही स्वरूप वो अपने हाथों से, वो कलम से वहाँ पे कागज पे उतार देंगी। तो अब श्याम सुंदर को भी उस सखी के प्रेम में बंधना था। तो एक दिन उन्होंने लीला करी कि अपनी मैया के पास आए और बोले कि मैया मैया। मैया बोली, कहाँ बात है लाला, आज भला मीठी मीठी लगा रहे हो तुम। श्याम सुंदर बोले, मैया एक मेरी एक बात सुन ले। मैया बोली, बता कहाँ बात है लाला। कि मैया मेरू ना एक सखा है। कि अच्छा, सखा तो तेरे भला है, सखियों है, बात कहाँ है आगे बता। कि मैया मेरू ना एक सखा है और वो तो भला है प्रेम करे, तू कोई बिठाए के रखे अपने लिए, आने ही ना दे, आते आते या हमारे आपके दिन बलाए देर है जाए मुझे। मैया बोली, अच्छा फिर कहाँ करियो जाए। मैया श्याम सुंदर बोले, मैया आप एक काम करो, आप बापू एक चित्र बनवाए दो, मेरो एक चित्र बनवाए दो। चित्र? तेरो चित्र? कि हाँ मेरो चित्र। तेरा चित्र कौन बनावे वो, यहाँ पे तो कोई ऐसा चित्रकार ना है। श्याम सुंदर बोले, मैया बनवाए दो ना, नहीं तो वो मुझे रोज ऐसे ही पकड़ के रखेगा और मैं रोज आवे में ऐसे ही विलंब करूंगा और आप मुझे रोज ऐसे ही डांटेंगे। तो मैया बोली, अच्छा ठीक है मैं पूछूंगा उसे, बोलो। तो मैया ने एक सखी से पूछा कि कोई हमारे यहाँ, हमारे ब्रज में कोई ऐसा है जो कि हमारे लाला का चित्र बना के दे दे। तो सखी बोली कि हाँ मैया, एक सखी है, तो चित्रा सखी है, मगर वो परम ब्रह्मचारिणी है और उन्होंने संकल्प लिया है कि वे किसी पुरुष का जो है दर्शन नहीं करती, किसी भी पुरुष के, किसी अन्य के मुखमंडल के दर्शन नहीं करती है। मैया बोली, ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब हम उनको चित्रपट बनाने के लिए कैसे कहेंगे,
हमारे लाला का, हमारे श्याम का जब तक वो दर्शन नहीं करेंगी तब तक वो चित्र कैसे बनाएंगी? हाँ मैया, ये तो समस्या है। सखी बोली, फिर भी मैं एक बार जाके उनसे विनय करूं। सखी गई चित्रा सखी के पास, यशोदा मैया का ये विनय लेके, और कहा कि सखी, हमने सुना है कि आपको माँ सरस्वती से वरदान प्राप्त है कि आप हूबहू चित्र बना देती हैं, जिनका भी दर्शन करती हैं वही स्वरूप आप अपनी कलम से, अपने हाथों से पन्नों पर उतार देती हैं। तो क्या हमारे श्याम सुंदर का भी आप चित्रपट बना देंगी? चित्रा सखी भड़की, अरे ऐसे कैसे? मैं तो किसी पुरुष का, किसी का भी दर्शन नहीं करूंगी, मैं किसी के भी चित्र नहीं बनाऊंगी, मुझे माफ कर। सखी बोली, अरे सखी, श्याम सुंदर है वो, ब्रज के लाला, यशोदा मैया के पुत्र, मैया ने आपके लिए ये निवेदन भेजा है, वो निवेदन कर रही है, इतना तो आप कर सकती हैं। तो इसका एक हल सूझा कि सखी, चित्रा सखी को मैया के पास लेके गई और मैया ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम दर्शन नहीं करोगी, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने श्याम, अपने लाला का, अपने गोपाल का स्वरूप आपको वर्णन कर देती हूँ, वैसा ही आप चित्र बना दीजिएगा। चित्रा सखी ने कहा, ये तो अच्छा है, इससे अच्छा और क्या है? अपनी माँ से अच्छा और कौन जान सकता है अपने लाला का स्वरूप। मैया ने चित्रा सखी को एक दिन बिठाया और वर्णन किया कि मेरा जो लाला है ना, वो ऐसा है, वो गोल मटोल है, वो प्यारा सांवला सा है, उसके नेत्र जो कमल नयन है, एकदम कमलों की पंखुड़ियों के जैसे, और उनकी जो हंसी है ना, वो बहुत सुंदर, ऐसी माधुरी है उनकी मुस्कान में कि किसी का भी मन मोह लेती है। इसीलिए हम अपने लाला को मोहन कहते हैं। और हमारा लाला जो है वो ऐसा नटखट है ना कि उसकी चंचलता उसके मुख पे झलकती है। वो ऐसे माखन चुरा के भागता है ना कि सारे ब्रज का वो प्यारा है। सखी मैया का ये श्याम सुंदर का वर्णन सुनते सुनते मैया के मुखमंडल से सखी बैठे बैठे वही मोहित होती जाती, और उनके हाथ में जो कलम लगी रहती, वो उनके हाथों में बस रखी ही रह जाती। वो पन्नों पे कुछ उतार नहीं पाती, उनके हाथ जवाब दे जाते। उनकी कला जो है वो वहीं की वहीं थकी की थकी रह जाती। चित्रा सखी बोली कि ये तो बड़ी समस्या, ऐसा मोह लेने वाला बालक, ऐसा श्याम सुंदर राधे, इनका चित्र मैं कैसे बनाऊं? 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जैसे ही मैया उनके स्वरूप का वर्णन करती, सखी उनके स्वरूप में लीन हो जाती, सोचती रह जाती कि श्याम सुंदर ऐसे, श्याम सुंदर कैसे हैं, श्याम सुंदर के मोर पंख लगा है, श्याम सुंदर अपने चरण कमलों में नूपुर भी धारण करते हैं। जब मैया ने मुरली का वर्णन किया कि हमारा लाला हमारी अपनी मुरली से ऐसो प्रेम करे कि वह सुबह उठाते हुए अगर वो ना उठे तो वह कह दो कि तेरी मुरली चोरी ले। सोई ऐसे बबक के जगह को हमारा लाला और के को कहाँ मेरी मुरली, कहाँ मेरी बंसिया लाओ। और तो सोई यशोदा मैया वहाँ के मुंह में भरने दूध और वहाँ खवाने लड्डू और कर दें जवाई वहाँ की मंगला। तभी हमारे श्याम सुंदर की मंगला होती है, जब यशोदा मैया उनको जगा के लाड़ लड़ाती है, उन्हें कलेवा करवाती है। और ये सब लीला सुनते सुनते चित्रा सखी जब सोए तो श्याम दिखे, जब जागे तो श्याम दिखे। बस कलम और कागज तो
खिलौने बन के रह गए और कला उनकी वहीं के वहीं स्तब्ध हो गई। तब जैसे मैया वर्णन करें उससे विपरीत स्वरूप जो है श्याम सुंदर उनको दिखाए। चित्रा सखी को मैया कहें कि आज उसने लाल पहना है तो उनको पीला पहन के दिखाएं उनके स्वरूप, उनके हृदय में। मैया कहें कि आज हमारे लाला ने जे लीला करी, बातें विपरीत लीला वो उनको उनके हृदय में करके दिखाएं। और सखी तो बस ऐसी है गई, उनकी ये दशा हो गई कि अब जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है। श्याम सकल कुंज यमुना श्यामा, श्याम उतरिया बदल गई है, श्याम उतरिया बदल जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है। राधा 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 चित्रा सखी स्वप्न में श्याम के दर्शन करने लगी। ऐसे झटपट झटपट वेश बदल के हमारे श्याम सुंदर चित्रा सखी के आगे आते कि कभी पीला पहने, कभी नीला पहने, कभी काली कामर ओढ़े, कभी नीला धारण किए, कभी गुलाबी धारण किए, कभी हरा धारण किए और अपने चारों तरफ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर के दर्शन करती और चित्र बनाते 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 चित्रा सखी बेहोश हो पड़ी। जैसे चित्रा सखी बेहोश हो पड़ी तो स्वप्न में श्याम सुंदर उनके आगे प्रकट हुए और चित्रा सखी को दर्शन दिए और चित्रा सखी उनसे लाड लड़ाने लगी, उनसे प्रेम जताने लगी। जैसे ही श्याम सुंदर को आलिंगन करने जाती वैसे ही
चित्रा सखी की नींद उड़ जाती। वो प्रेम रस, वो निकटता जो अब तक थी, वो देखते देखते यूं गायब हो जाती और चित्रा सखी व्याकुल हो उठती और कहती कि श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, मेरे श्याम कहाँ गए। फिर चित्रा सखी व्याकुल हो श्याम को पुकारती, कहती कि श्याम सुंदर, एक बार आ जाइए, हमको दर्शन दे जाइए, एक बार हमको दर्शन दे जाइए। चित्रा सखी के आगे श्याम सुंदर प्रकट हुए और उन्हें छेड़े, उनसे बोले कि क्यों सखी, तुम तो ब्रह्मचारिणी हो, आपके आगे हम कैसे आ जाए, आपको कैसे दर्शन दे, आपका तो संकल्प ही टूट जाएगा। सखी बोली नहीं श्याम, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हमें माँ सरस्वती का वरदान भी आपका चित्र बनाने नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आपके दर्शन करते करते, आपके स्वरूप को सोचते सोचते, आपको निहारते 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 निहारते, आपके बारे में सोचते सोचते ही मैं व्याकुल हो उठ रही हूँ। मैं कुछ करने योग्य ही नहीं रह रही हूँ। आप आ जाएं, आप कृपा करें तो ही आपका चित्र बन पाएगा। श्याम सुंदर ने जब चित्रा सखी को दर्शन दिए, उनसे लाड लड़ाया, उनको प्रेम का अधिकार दिया, तब उस प्रेम की उच्चतम स्थिति में जाके चित्रा सखी श्री श्याम सुंदर जी का चित्र बना पाई और तब जाके यशोदा मैया को वो चित्र सौंपा। और ऐसे ही अनेकों अनेक सखियों को, गोपियों को श्याम सुंदर अपने प्रेम की डोर में बांधते हैं। राधे। आज का प्रसंग केवल इतना है। राधे श्याम। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।